morning, students. Welcome you all in your subject Science. Let's continue the workbook solution. So, open your book, page number 37. Question 12 is how did Chotu and Monu keep the area around the home clean? चलो, छोटू और मोनू कैसे अपने आसपास का एरिया क्लीन रखते हैं? ओके, सो छोटू एंड मोनू must have purchased a broom and must be keeping the area around their home clean by sweeping it. ओके, या तो वो ब्रूम आसपास से कहीं से थोड़ा वो लेके बनाए या तो नया परचेस करके. ओके, ब्रूम स्टिक तो चाहिए ना क्लीन करने के लिए, और फिर उससे वो स्वीप कर सकते हैं. नेक्स्ट, फ्रॉम वेयर डू air and light enter your house? Okay, so air and light enter our house from doors, windows and ventilators. Okay, with what do you clean the yard of your house? आप अपने घर का यार्ड कैसे क्लीन करते हैं? We clean the yard of our house with a broom. Okay, broom से. चलो, next question. Answer the following question in brief. Okay, how do you keep your house clean? चलो, डिटेल में बताना है, वन लाइन आंसर नहीं है. ओके, सो कैसे अपने घर को क्लीन करते हैं? तो पहले हमारे घर में क्लीन कौन करते हैं? मोस्टली लेडीज, राइट? तो माई मदर लुक्स आफ्टर द क्लीनिंग एंड द क्लीनलीनेस of your house, our house. However, on the Sundays and festival days, my sister and my grandmother also keeping the house clean. Okay, we sweep the walls and ceiling corners with the long broom to get rid of spiders, webs and other specks of dust एंड डर्ट. बराबर, मोस्टली तो रोज़ मम्मी क्लीन करते हैं, पर कोई फेस्टिवल्स में हम अपने घर को क्लीन करते हैं तो पूरी वॉल, सीलिंग और कॉर्नर में जो स्पाइडर वेब्स होते हैं उसे हम रिमूव करते हैं, राइट? और उसमें सब हेल्प करते हैं. चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन. Who all help to keep your house clean? Yes, अभी हमने बोला कौन हेल्प करते हैं. तो द क्लीनिंग ऑफ आवर हाउस इन विच माई सिस्टर एंड मी, माई ग्रैंडफादर, फादर करते हैं ना. कोई कोई छोटी छोटी चीज़ों में सब हेल्प करते हैं, पूरा फैमिली मेम्बर्स, राइट? सो वी ऑल्सो थ्रो ऑल आवर गार्बेज डायरेक्टली इनटू द ट्रैश कैन्स. बराबर, तो हम सब कुछ गार्बेज डस्टबिन में थ्रो करते हैं. बराबर, ऐसे हम सब पूरे सब फैमिली मेम्बर थोड़ी थोड़ी हेल्प करते हैं, राइट? विच थिंग डू यू यूज डेकोरेट द हाउस? राइट देयर नेम. चलो, कौन कौन सी चीज़ यूज़ करोगे डेकोरेट करने में? सो वी यूज़, क्या करेंगे आप डेकोरेशन में? flowers, leaves, okay, different colors of rangoli और कुछ क्राफ्ट वर्क. ओके, क्राफ्ट पेपर के कोई आर्टिफिशियल फ्लावर्स वगैरह, तो ये सब हम चीज़ें यूज़ करेंगे, ओके, डेकोरेट करने के लिए. हाउ इज़ योर हाउस डेकोरेट ऑन द ओकेजन ऑफ ए मैरिज? यस, मैरिज में आपके घर को कैसे सजाया जाता है? तो हैंगिंग मेड फ्रॉम अशोका लीव्स, हम देखते हैं ना, वो तोरण बनाया हुआ होता है वो. ओके, ग्लास, प्लास्टिक्स और क्लोथ आर टाइड टू द एंट्रेंस ऑफ द हाउस. बराबर, एंट्रेंस में वो लगाया जाता है
and a canopy, मंडप बनाते हैं, right, is also decorated and created in front of the house. At night, the various types of lights, okay, is done on the walls. तो ऐसे रात को लाइट अलग अलग होती है, मंडप सजाया जाता है, आगे भी मंडप लगा होता है, और जो फैमिली मेम्बर है उनके फ़ोटो लगते हैं अभी तो, राइट, और ऊपर लिखा होता है वेलकम टू यू बाय दिस फैमिली, उन फैमिली का नाम लिखा होता है, राइट। तो ऐसे हम मैरिज ओकेशन में डेकोरेट करते हैं। ओके, नाउ ओपन नेक्स्ट पेज। यस, व्हाट डिड छोटू थिंक व्हेन ही लुक्ड एट द पाइप? जब छोटू पाइप को देखते हैं तो क्या सोचते हैं? तो छोटू यूज द पाइप, पहले तो क्या करेंगे कि कैसे करना है, राइट। व्हेन ही केम टू अहमदाबाद, so he has no place to stay in. So when Chotu saw the pipe, thought that the pipe is a very good place for him because he would not have a pay any rent, okay, for staying there. उसके पास पैसे तो नहीं थे कि वो कहीं पे रेंट पे रह सके, रेंट मतलब भाड़े का मकान, राइट। इसीलिए उसने वही सोचा। मोरे नो वन वुड सेंड हिम अवे फ्रॉम देयर, कोई वहाँ से उसे हटा भी नहीं सकेगा। एंड द पाइप वुड प्रोटेक्ट हिम फ्रॉम स्ट्रॉन्ग विंड, रेन और कोल्ड से भी बचा लेगा। ओके, उसे एक वो घर जैसा लगा, ऐसा आइडिया आया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड छोटू यूज द पाइप? कैसे उसने पाइप का यूज किया? सो छोटू यूज द पाइप एज हिज होम, अपने घर की तरह। सो ही मस्ट हैव स्लीप्ड इन द पाइप, सोते थे, ओके, कुक्ड हिज फूड outside it and sat around it for a chat with his friends, और कभी कभी अंदर बैठ के वो बातें करते थे, वहाँ पे सोते थे, बाहर कुक करते थे, ऐसे वो पाइप का यूज़ करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, into which part did Chotu divide the pipe and its surrounding? ओके, चलो, आसपास के एरिया को और पाइप को वो कैसे डिवाइड किया था उन्होंने? तो छोटू डिवाइडेड द पाइप एंड इट्स सराउंडिंग एरिया इनटू सेम पाइप, लाइक अ प्लेस फॉर कुकिंग, अ प्लेस फॉर स्लीपिंग, सोने के लिए, ओके, रसोई के लिए, और बाहर का एरिया ड्राइंग क्लोथ्स, ओके, एंड अ प्लेस फॉर स्टोरिंग वाटर एंड प्लेस फॉर गेस्ट एंड फ्रेंड्स, अपने गेस्ट और फ्रेंड्स को बैठने के लिए की अलग जगह रखी थी, राइट। सो ओपन नेक्स्ट पेज। विच साइड ऑफ दिस हाउस डज छोटू लाइक मोर? ओके, कहाँ पे उसे ज़्यादा पसंद था? तो छोटू वुड लाइक टू स्पेंड मोस्ट ऑफ हिज टाइम इन द प्लेस kept फॉर गेस्ट एंड फ्रेंड्स, जहाँ पे उसके फ्रेंड्स और गेस्ट को वो रख सकते हैं, बिठा सकते थे, वो एरिया उसे बहुत पसंद था। वाई डू यू थिंक छोटू इन्वाइटेड मोनू टू लिव विथ हिम इन द पाइप? क्यों ऐसा लगता है कि छोटू ने मोनू को जो इनवाइट किया वो राइट था, उसे अपने घर पे रहने के लिए क्यों इनवाइट किया? ओके, जस्ट लाइक छोटू, मोनू हैज़ ऑल्सो कम टू अहमदाबाद for the first time, okay, and for has no place to stay, okay, और उसके पास भी प्लेस नहीं थी। सो छोटू wanted to friend to stay with him,
Okay, therefore he invited Monu to stay with him in a pipe. Okay, students, so this is all about the story of chapter 4th. Okay, thank you.